राजनीति चलेगा तो रह जा सकता है। राजनीति नहीं होगा तो चालू हुआ तो किसानों को हर जनता को फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा, मतलब आपके कहने का मतलब है कहीं राजनीतिक लॉलीपॉप तो नहीं है। हाँ, राजनीतिक अगर चल जाएगा तो हो सकता है कि लेकिन देखिए ठाकुर जी के समय में बन रहा था तो यहाँ नेता लोग नहीं आने दिए, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कहेंगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मतलब विश्वास नहीं है? नहीं अभी है, काहे कि वो घड़ी इतना ठाकुर जी किए यहाँ कि कोई नेता विक्रम में नहीं किया। आज तक ले नीतीश कुमार आए विक्रम में कभी फूल तो चढ़ाना चाहिए, शहीद पर जरूरी है। शहीदों को सम्मान किए, सम्मान अपमान किए, वो सम्मान करना चाहिए था। कोई भी आवे शहीद पर जाके पहले गोड़ लगता है। आए थे तो सुख जरूर है कि शिलान्यास किया गया, लेकिन दुख इस बात का है कि हर बार इलेक्शन के टाइम में इसी तरह का जुमला और इसी तरह का स्टंट पब्लिक को दिखलाया कि आज के वर्तमान जो भी पार्टी के नेता हों, शहीदों के सम्मान करने के फेरे में नहीं, इतिहास को बदलने के फेरे में है कि कल जो हुआ था वो गलत, और मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन शहीदों के सम्मान जो उनके नाम पर कहीं हुआ था ना, पहले भी सब दरार न निकल गया। सीपी ठाकुर न थे, आपको केंद्र में मंत्री थे जी। इतना खर्चा होकर बना, कहाँ कुछ सब मशीन जंग लग गया। अब आज देखिए कि जो किया है वो हवे हवाई है, समझ गए ना। जब धरातल उतरेगा ना सरकार तो घोर अपमान न हुआ, ये घोर अपमान हुआ। अब यही से समझिए आप कि जब आप कार से उतार के सामने है, आपका कार्यकर्ता लोग कह रहा है कि तो फूल माला चढ़ा दीजिए, शहीद है, लेकिन अनदेखी कर देते हैं। अब यही समझिए आप उस वर्णन कर। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी विक्रम में हूं और विक्रम वासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक का दिन रहा। देखिए, मैं अभी विक्रम में हूं और यहाँ पे चाय की टफरी पे हूं और आप देख सकते हैं कि चाय भी खोल रहा है, चाय भी बन रहा है और चाय पीने के लिए चचा लोग बैठे हुए भी हैं। इनसे ही बात करेंगे। और मैं आपको इससे पहले बता दूं कि आज जो विक्रम के लिए ऐतिहासिक दिन है, वो ऐतिहासिक दिन ये है कि आज एक ट्रामा सेंटर, 6 बेड का ट्रामा सेंटर का शिलान्यास 1 नवंबर 2001 को होता है, लेकिन उसकी उद्घाटन अभी तक नहीं होती है। और आज जो है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री खुद मंगल पांडे विक्रम में आकर के विक्रम वासियों को एक ट्रामा सेंटर का शिलान्यास करके सौगात दिए हैं। अब हम यहाँ के जनता से जानेंगे, चाचा लोग हैं, इन्हीं लोग से जानेंगे कि आखिरकार विक्रम में ट्रामा सेंटर का शिलान्यास किया गया, आखिरकार क्या ये ट्रामा सेंटर का शिलान्यास चुनावी लॉलीपॉप था या फिर सही में जनता को इस ट्रामा सेंटर का फायदा मिलेगा। बेटा, क्या नाम है? मुनमुन द्विवेदी जी। आज विक्रम वासियों को एक सौगात मिला, खुश है ना? हाँ, खुश है ना। तो क्या लगता है ये ट्रामा सेंटर का सेवा जनता को मिलेगा या पिछले वाले ट्रामा सेंटर की तरह ये भी शिलान्यास पर ही रह जाएगा? राजनीति चलेगा तो रह जा सकता है। राजनीति नहीं होगा तो चालू हुआ तो किसानों को हर जनता को फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा, मतलब आपके कहने का मतलब है कहीं राजनीतिक लॉलीपॉप तो नहीं है? हाँ, राजनीतिक अगर चल जाएगा तो हो सकता है कि न चालू हो, और नहीं तो यदि चालू हो जाएगा तो आम जनता के लिए सही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि चालू होगा या नहीं होगा? लगता तो है कि चालू हो जाएगा। लगता तो है, लगता है चालू हो जाएगा। क्यों उम्मीद इतना क्यों है? क्योंकि खुद स्वास्थ्य मंत्री आए थे। ना, मंगल पांडे बहुत अच्छा स्वास्थ्य मंत्री है और इनका छवि भी अच्छे है। और जो शिलान्यास किए हुआ है इसमें भी इनका भरपूर मात्रा में सहयोग रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि न चालू होगा। चालू होगा। चाचा, कैसे देखते हैं? आज आप लोग खुश हैं ना? आज शिलान्यास हुआ है, एकदम खुश है। तो लेकिन यही खुशी 25 साल पहले भी विक्रम वासियों को दिया गया था, लेकिन वो खुशी साकार नहीं हुआ। आज वाला खुशी क्या लग रहा है, साकार होगा या ये भी जो है कि शिलान्यास पे ही रह जाएगा? ना, तो चांस है इसका कि अबरी उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ। काहे उम्मीद है चाचा? 25 साल पहले वाला उम्मीद काहे नहीं? ना, इस पर राजनीतिक लोग ध्यान दिए, सब गड़बड़ा के रख दिए। अब मंगल पांडे है, खुद अपने बेचारे वो मंत्री भी हैं, उनको आशा है, उनसे रखा जाता है ऐसा कि जरूरी चालू करवा देंगे, आप काम करेंगे ठीक से ही, गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव से पहले शिलान्यास होता है, कहीं ये चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं होता बन जाएगा? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब राजनीतिक है तो भले, तो होना तो न चाहिए ऐसा। ऐसे बहुत हुआ लेकिन आज तक तो नहीं ऐसा, लेकिन इस बार तो लगता है जैसे काम पूरा होगा। पर्चे क्या है? पर्चे हमारा यहीं पर विक्रम में बगल में पूरा बस्ती है। नाम क्या? हमारे गांव में वो बन रहा है। आप ही के गांव में बन रहा है? हाँ। नाम क्या हुआ? हमारा नाम विनोद सिंह है। हाँ। कैसे देखते हैं चाचा? आज आप लोग खुश है ना? आज आप लोग के लिए एक सौगात मिला। खुश तो हैं, लेकिन देखिए ठाकुर जी के समय में बन रहा था
तो यहाँ नेता लोग नहीं आने दिए। इसलिए अभी हम कुछ नहीं कहेंगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मतलब विश्वास नहीं है। नहीं अभी है, काहे कि वो घड़ी इतना ठाकुर जी किए यहाँ कि कोई नेता विक्रम में नहीं किया। आज तक ले नीतीश कुमार आए विक्रम में, कभी जीत के गए तो कभी नहीं आए। मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिन पहले ही तो आए थे, कुछ महीना नहीं रोड धर के चले गए, कहीं कुछ विक्रम में के लिए नहीं ठहरे। ये बात है। अच्छा, एक सवाल आपसे और भी करेंगे हाँ। कि आज स्वास्थ्य मंत्री करवाते हैं, लेकिन शहीदों के नाम एक फूल भी नहीं चढ़ाते हैं, क्या कहें? हाँ, फूल तो चढ़ाना चाहिए, शहीद पर जरूरी है। शहीदों को सम्मान किए या सम्मान अपमान किए, वो सम्मान करना चाहिए था। कोई भी आवे शहीद पर जाके पहले गोड़ लगता है, ऐसे करता है बस। क्या नाम है चाचा? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह। चाचा क्या कहेंगे, आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है, सौगात है, ऐतिहासिक दिन रहा आज। आप लोगों को ट्रामा सेंटर सौगात के रूप में दिया गया, शिलान्यास किया गया, खुद मंगल पांडे आके। यह क्षणिक तो सुख जरूर है कि शिलान्यास किया गया, लेकिन दुख इस बात का है कि हर बार इलेक्शन के टाइम में इसी तरह का जुमला और इसी तरह का स्टंट पब्लिक को दिखलाया जाता है। अभी वृद्धा पेंशन में 1100 रुपया मिला, बहुत लोग खुश हैं। इसके पहले भी तो मिल सकता था दूसरे राज्यों की तरह, लेकिन इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं जो पब्लिक का, जनरल पब्लिक का, उसमें बहुत कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ता है। एक भी नेता उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। यह तो उन लोगों का मान लीजिए जो भी स्टंट हो चालू हो या नहीं, अभी पीएससी उठ के चला गया, यहाँ की पब्लिक खोज कर रही है। जब अब पीएससी की बात किए हैं तो हमने मंगल पांडे जी से ये सवाल किया कि जब दतियाना का सीएससी चालू हो जाएगा तो क्या विक्रम का पीएससी बंद हो जाएगा, तो उन्होंने सवालों से भागते नजर आए। भागवे करेंगे, ये नेता लोग तो पब्लिक को केवल चकमा देते हैं, वही चीज नहीं है। अभी करप्शन इतना बढ़ा हुआ है, थाना में जाइए, किसी भी सिस्टम में जाइए, व्यवस्था चरमराई हुई है, कोई नेता का ध्यान है? केवल यहाँ से वहां तक सभी नेता कमीशन लेते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं और राज भोगते हैं। एक सवाल और होगा कि आज मंगल पांडे विक्रम में आए, विक्रम के उसी शहीद चौक पे खड़ा हुए, गाड़ी रोके और उतरे भी, अपने समर्थकों से उन्होंने स्वागत भी करवाया, समर्थकों ने फूल माला भी पहनाया, लेकिन उसी शहीद पे शहीदों के नाम एक भी फूल ना तो आते समय और ना ही जाते समय दिए। शहीदों के अपमान किए, ये सम्मान किए, लेकिन बीजेपी कहती है कि हम शहीदों का सम्मान। बीजेपी कहे या कोई भी आज के वर्तमान जो भी पार्टी के नेता हों, शहीदों के सम्मान करने के फेरे में नहीं, इतिहास को बदलने के फेरे में है कि कल जो हुआ था वो गलत, अब मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन शहीदों का सम्मान जो उनके नाम पर कहीं कुछ हो रहा है क्या? अभी किताबों में 8वां क्लास हो चाहे कॉलेज में, किताबों में कहीं शहीदों के बारे में पढ़ाई हो रही है क्या? पढ़ाई किसकी हो रही है? ये लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन उनका जो अरमान था भारत के लिए, जो जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, उन्होंने साफ से, भगत सिंह ने साफ शब्दों में कहा था कि मैं अपनी कुर्बानी दे करके राजनीतिक आजादी हासिल कर ली, अब आने वाली पीढ़ी को यहाँ की आर्थिक और सामाजिक आजादी हासिल करनी होगी। और यहाँ के अभी इतना लोग कायर कहिए, बुजदिल कहिए या अज्ञान कहिए, वे लोग ऐसे हैं कि अभी की इस चरमराती हुई व्यवस्था पर एक सब बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर बोलता है तो उसको किसी तरह टॉर्चर करके बंद कर दिया, उसकी मुंह को बंद कर दिया जाता है। अभी ब्लॉक की स्थिति जाके आप देख लीजिए, ब्लॉक में कौन ऐसा पदाधिकारी, ब्लॉक से लेकर के हम सभी सिस्टम को कर रहे हैं कि जहां बिना पैसा का पब्लिक का कोई काम हो रहा हो, कर्मचारी एक गलती करता है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक किसान को लड़ना पड़ता है। इस पर कोई बोलने वाला है? अनेकों बार पत्रकारिता से या अति करके आवेदन दे करके किया गया, लेकिन कोई एक्शन लेता है क्या? नाम क्या हुआ? मेरा अरुण कुमार आजाद। अरुण कुमार आजाद, देखिए युवा भाई हैं, क्या नाम है भैया? राजू कुमार। आज विक्रम को एक सौगात मिला, ट्रामा सेंटर के रूप में शिलान्यास किया गया। क्या लगता है ये ट्रामा सेंटर जो आज शिलान्यास किया गया बनेगा या फिर वही 25 साल पहले जो 6 बेड का ट्रामा सेंटर था उसी की तरह रह जाएगा? बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई शक न है। ये बुजुर्ग लोग खाली ये बसिया रहे हैं, इन लोग के अब कुछ न बुझा रहा है। ये कह रहे हैं ब्लॉक के बारे में, तो ब्लॉक के बारे में जनता जागरूक है, आप पैसा क्यों जाके दे रहे हैं? सब में विधायक जी या मोदी जी आके बोलेंगे कि पैसा मत दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? अरे पैसा मत दीजिए, मांगेगा तो पैसा दे दीजिएगा, जमीन लिख दीजिए, सबके आके विधायक जी घर में वो पहुंचाएंगे। क्या लगता है ट्रामा सेंटर बन जाएगा इस बार? बिल्कुल बनेगा, कोई शक न है। आपसे एक सवाल और होगा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री विक्रम में आते हैं, विक्रम के शहीद चौक पे उतरते हैं, उनके समर्थकों ने उनको स्वागत करता है, फूल माले गमछी से स्वागत करता है। जब उनके समर्थकों ने कहता है कि एक बार शहीद चौक पे भी मिल लीजिए, शहीद चौक पे फूल चढ़ा लीजिए, कहते हैं कि आते समय चल जाऊंगा, लेकिन ना तो आते समय जाते हैं शहीदों के नाम एक भी फूल चढ़ाने और ना ही जाते समय। इसको कैसे देखते हैं, शहीदों का अपमान किए या सम्मान किए?
चलिए उनको ये भूल गए, ये उनसे गलती हुआ। सम्मान किए या अपमान किए? चलिए ये ऐसे तो अपमान हुआ। देखिए, अगर सही चौक पे खड़ा होके अगर खड़ा नहीं होते तो मैं ये सवाल आपसे नहीं करता, क्योंकि उनको पता नहीं होगा शायद, लेकिन सही चौक पे खड़ा हुए उनके समर्थकों ने कहा, फिर भी वो नहीं चढ़ाए। अपमान किए, सम्मान किए। वो किसी गाइडलाइन न किया होगा बगल में, न कि यहाँ उतर के और ये इनका सम्मान कीजिए, चाहे 2 मिनट खड़ा हो जाइए। ये तो ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा और वो खड़ा ना होंगे। वो आए हैं जनता के बीच में, वो जनता के बीच युवा हैं। मैंने अभी कहा कि मैं खुद अपने कानों से सुना कि उनके समर्थकों ने कहा कि शहीद चौक पे 1-2 फूल चढ़ा लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आते समय चढ़ाएंगे, लेकिन आते समय भी कोई फूल नहीं चढ़ाए। तो जाते समय इधर में गए ही नहीं। किए या अपमान किए? बस आपसे एक ही सवाल, शहीदों को सम्मान किए या अपमान किया? इस टिप्पणी पे हम ना कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि वो भूल गए, आते समय इधर में नहीं गए, उधर में गए। राजू कुमार। राजू कुमार, क्या कहेंगे चाचा? आज विक्रम के लिए एक सौगात मिला, बड़ा सौगात। पहले भी हुआ था ना, पहले भी सब दरार न निकल गया। सीपी ठाकुर न थे, आपको केंद्र में मंत्री थे जी। इतना खर्चा होके बना, कहाँ कुछ सब मशीन जंग लग गया। अब आज देखे कि जो किया है वो हवे हवाई है, समझ गए ना। जब धरातल पर उतरेगा ना, सरकार तो बहुत घोषणा करता है, धरातल पर कहाँ उतर रहा है। लोग कहता है कि हाँ आप काहे देते हैं, अरे सब तो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बे पैसा इसलिए काम नहीं देता है। आचार संहिता लगने से 1-1.5 महीना पहले ये शिलान्यास हुआ था। तो साहब देखिए, चुनाव है, जुमला है, जो बात है क्लियर। लॉलीपॉप, हाँ दबाव का है, दबाव का है। पहले का तो खजाना में रुपया नहीं था, बिजली बिल आज मुफ्त में कर दे रहे हैं, पहले पैसा नहीं था। यही नीतीश सरकार कहते थे, इनका कैबिनेट में मंत्री था। तो रुपया आवेगा कहाँ से? अब रुपया चल आया। जब इलेक्शन है, इलेक्शन में तो सब जुमला अपना करबे करेगा। अच्छा, एक सवाल और होगा। विक्रम में शहीद चौक है, यहाँ पे गांधी आश्रम से निकल करके 5 शहीद अपनी शहादत दिए थे। उस शहीद चौक पे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, बीजेपी के कतावर नेता मंगल पांडे, गांधी आश्रम है ना, हमारा बाबूजी दान किए थे। पहले मेरी बात सुन लीजिए। वहां पे शहीद चौक पे बीजेपी के कतावर नेता मंगल पांडे उतरते हैं, उनके समर्थक उनको फूल माला से सम्मानित करते हैं। उनके समर्थक भी कहते हैं कि शहीद स्मारक पे थोड़ा चल लीजिए फूल माला, लेकिन मंगल पांडे कहते हैं कि आते समय जाएंगे। लेकिन तो घोर अपमान न हुआ, ये घोर अपमान हुआ। अब यही से समझिए आप कि जब आप कार से उतर के सामने है, आपका कार्यकर्ता लोग करा के तो फूल माला चढ़ा दीजिए, शहीद है, लेकिन अनदेखी कर देते हैं। अब यही समझिए, आप वर्णन कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि हम शहीदों का सम्मान। और क्या सम्मान? तो आप सामने देख लिए ना जी कि कार्यकर्ता करे कि तो आप चढ़ा दिए, लेकिन उतरने का भी फुर्सत नहीं। इलेक्शन जब आवेगा तो घरे घर जाएगा, फुर्सत मिल जाएगा। सब जुमला है। नाम क्या हुआ? हमारा कन्हाई प्रसाद नाम हुआ। कन्हाई प्रसाद इनका नाम हुआ। कन्हाई प्रसाद, देखिए चाय वाले भैया हैं, चाय वाले भैया से भी जानेंगे, क्योंकि अगर ट्रामा सेंटर का सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो ये चाय वाले भैया की जरूरत है, क्योंकि भैया गरीब है, इन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत है। भैया, आज आपको एक सौगात मिला, ट्रामा विक्रम को सौगात मिला, खुश हैं? खुश तो ही है, खुश तो ही है। क्या लगता है? 25 साल पहले भी मिला था, लेकिन वो नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। हाँ, अब देखिए होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ के जनता ठीक रहेगा ना, यहाँ के राजनीतिक नहीं हो तो सब हो जाएगा। हाँ बस। एक सवाल और होगा। बोलिए। बीजेपी के कतावर नेता मंगल पांडे शहीद स्मारक पे रुकते हैं और उनके समर्थकों ने उनको फूल माला से स्वागत करता है, लेकिन वो शहीद स्मारक पे एक भी फूल नहीं चाहते। शहीदों का सम्मान करते हैं या अपमान करते हैं? क्या कहेंगे? हाँ, शहीदों का सम्मान किए या अपमान किए? अब हम क्या कहें आपको? देखिए, एक चाचा है, चाय की चुस्की ले रहे हैं। चाचा, नाम क्या हुआ? बच्चू सिंह। चाचा, आज आप लोगों को सौगात मिला, ड्रामा सेंटर की शिलान्यास हो गई। अच्छा, कैसे देखते हैं? 25 साल पहले भी हुआ था, दिए थे, ओवर भी मिला है, तो आगे बढ़ेगा कि न बढ़ेगा सही ढंग से, ये तो बाद में पता लगेगा। बाद में पता लगेगा। हाँ। एक सवाल और होगा कि बीजेपी के कतावर नेता मंगल पांडे शहीद स्मारक पे, बीजेपी के कतावर नेता मंगल पांडे शहीद स्मारक पे उतरते हैं, उनके समर्थक फूलमाला से उनको स्वागत करता है, और उनके समर्थक कहते हैं कि चलिए थोड़ा शहीद स्मारक पे भी फूलमाला चढ़ा दीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि आते समय चढ़ाऊंगा, लेकिन वो चढ़ा नहीं पाते हैं। तो क्या शहीदों का सम्मान किए या अपमान किए? नहीं चढ़ाते तो अपमान किए। अपमान किए। हाँ, चढ़ाना चाहिए। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से मैं विक्रम के जनता का ये राय जानना चाहता था कि आखिरकार जो है कि आज विक्रम वासियों को एक ऐतिहासिक दिन बीता, और आज के दिन जो है कि एक नया ट्रामा सेंटर का शिलान्यास किया गया। मैं आपको यह भी बता दूं कि 1 नवंबर 2001 को भी 6 बेड का ट्रामा सेंटर इसी विक्रम में शिलान्यास किया गया था, लेकिन वो 6 बेड का ट्रामा सेंटर चालू नहीं हुआ। और आज ये भी था कि आखिरकार मंगल पांडे
बीजेपी के कतावर नेता हैं, वो शहीद स्मारक पे पहुंचे, शहीद स्मारक पे रुके, उनके समर्थकों ने फूल माला से उनकी स्वागत की। लेकिन मंगल पांडे जो है शहीदों के नाम एक भी फूल अर्पित नहीं करते हैं। लोगों ने बखूबी बताया, हम लोगों से जान रहे थे कि ये बीजेपी के कतावर नेता के द्वारा ये शहीदों का सम्मान है या अपमान है। लोगों ने बताया, आप लोगों ने सुना, आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये बीजेपी के कतावर नेता के द्वारा शहीदों को सम्मान किया गया या अपमान किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।